बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू जो मैंने लास्ट डे बताया था कि हम ये बताएंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हमने बच्चे को कैसे पालना, उसका क्या तरीक़ाकार होता है। बच्चा पैदा होने से लेकर पहले 3 माह उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं 3 माह नहीं कहता, मैं 4 माह का कंसीडर करता हूँ कि एक जो मेरा प्रोसेस है डिवर्मिंग का वो 4 माह का होता है। तो उस लिहाज से 4 महीने अगर बच्चा अपनी उसका टेक केयर की जाए, उसको दूध प्रॉपर दिया जाए, उसकी डिवर्मिंग की जाए, उसको यानी कि मल्टीविटामिन या उसका स्टार्टर वंडा जो प्रॉपर तरीके से डाला जाए तो वो अच्छा जानवर तैयार होता है। तो फ्यूचर में अदरवाइज़ इसमें मोर्टेलिटी का भी बड़ा खतरा होता है। तो जानवर बच्चे पालना ही सबसे मुश्किल है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि ये मेरे सामने अभी फोकस में है, ये हमारा बच्चा जो है ना फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 माह का लगा ले। फरवरी की किसी तारीख को ये पैदा हुआ था, तो 4 माह का ये बच्चा है। और इसके अलावा एक इधर घूम रहा होगा, ये भी ऑलमोस्ट इतने 3.5 या 4 महीने का ये है। ये देखिए, ये अंदर आया हुआ ये। चल भाई कालू, ये अंधेरा है तो चलो मैं दिखाता हूँ। ये अपनी माँ के पास ही खड़ा है, ये इसी का बच्चा है। 2 बच्चे दिए थे, एक हमारे से असल में मेरी 6 बकरियों ने या 7 बकरियों ने 12 बच्चे दिए थे, जिनमें से हमने ये 2 बच्चे रखे। तो इसका मैं तरीक़ाकार बताता हूँ कि हमने सारे पालने थे, हमारे पास जगह की कमी की वजह से हमने सिर्फ ना ये 2 रखे। ये देखिए माँ का दूध पीना शुरू हो गया। तो ये शहज़ादा इसी तरह ही रहता है। तो मैं सिर्फ इसकी पिक्चर लेने आया था, बाकी मैं देखिए जुम्मन है हमारा, जो हमारा मेन ब्रीडर है। और ये 2 पट्ठे हैं, अंधेरे में आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। ये मूंगी का भूसा आजकल हम डाल रहे हैं। तो ये हमने देखें आगे थोड़ा सा अपना बढ़ाया है, ये छत डाली है फाइबर की। तो ये देखें बड़ी फर्स्ट क्लास छत हुई है। तो हमारे पास अभी एक जगह ये है, एक ये है। बच्चे बड़े जो मर्जी पालना चाहें अंदर है। तो ये फार्म में रेनोवेशन हमने की है थोड़ी, उसका भी तारुफ कराते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास ना ये खाली जगह थी, ये बाबू साहब ऊपर भूखे लगा रहे हैं। ये छत कंप्लीट की है हमने, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि आपको बच्चों का बताऊं। तो बच्चे अभी ये 2 बच्चे, बाबा जी किन्ने महीने दे हो गया है बच्चा? या किन्ने महीने का हो गया बच्चा? 3 महीने का, 3.5 महीने का। अच्छा, तो चलो मौजू के मुताबिक आते हैं जी। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपने जो बच्चों को जब पालना है तो सबसे पहले जो इसकी माँ का नारू है ना, वो मैक्सिमम पिलाना है। लेकिन फिर भी एक टाइम में 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं पिलाना। तो हर 2 घंटे 3 घंटे बाद इसको नारू की बोलते हैं बाबा जी, जेड़ा बाबा जी जेड़ी बकरी जो सूंदी है तो वो जो पहले देंदी उन्होंने की कहते नारा कहते, नारा जिन्होंने बोली भी कहते हैं। पहले दिन तेन पहला नारा तो दूसरे दिन तेन दूआ नारा। वो आप मैक्सिमम पिलाएं, लेकिन एक वक्त में आपने नारा जो है ना वो 100 ग्राम से नहीं दिया था। 100
100-150 ग्राम से ज़्यादा नहीं पिलाना। अच्छा, उसके बाद आपने दिन के 3 हिस्से करने हैं, तो वो 8 घंटे बनता है। 8 घंटे के बाद आपने फिर दूध पिलाना है। वो भी आपने पहले हफ्ते में 100 ग्राम या 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं पिलाना। उसका एक्चुअली जो मैं सीधी सी बताता हूँ, वो कैलकुलेशन बताते हैं लोग ना। कैलकुलेशन ये बताते हैं जी, वो वज़न का 10% पूरे दिन में आपने पिलाना है। तो वज़न का 10% यानी कि 24 घंटे में। तो अगर बच्चा 300 ग्राम का पैदा हुआ, 3 किलोग्राम का पैदा हुआ, तो उसका 300 ग्राम बनता है। तो अगर 4 किलो का हुआ है तो वो 400 ग्राम बनता है। यानी कि 24 घंटे में 400 ग्राम पिलाना है आपने। ये नहीं कि एक वक्त में 400 ग्राम पिलाएं। तो आपने दूध कितना पिलाना है जी? वज़न का 10% 24 घंटे में। अब 24 घंटे में अगर आपने पहले तो सिंपल ले लेना, 300 ग्राम ही पिलाना है, तो फिर आपका 100 ग्राम 8 घंटे बाद हुआ ना। अगर वो बच्चा 4.5 किलो का है तो फिर आपने 450 ग्राम पिलाना है। तो 450 ग्राम के हिसाब से 150 ग्राम एक टाइम का हुआ। तो हर 8 घंटे में आपने, अच्छा, तो 450 ग्राम 4.5 किलो अगर बच्चे का वज़न हो, तो हमने बच्चे को 4.5 किलो का अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको 150 ग्राम एक टाइम में और हर 8 घंटे के बाद 150 ग्राम आपने दूध पिलाना है। तो ये 3 टाइम का 24 घंटे में 3 टाइम का आपका दूध हो जाएगा 450 ग्राम। इसी तरह जब बच्चा बढ़ता जाता है, उम्र के साथ वज़न भी बढ़ाता है, यानी कि वो ग्रेजुअली डे बाई डे वज़न बढ़ाता है। पहले तो वो अपने टांगों पे भी नहीं सही खड़ा हो पाता, आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होता है, चलना शुरू होता है, छलांगे लगाना शुरू होता है, तो उसका वज़न भी साथ बढ़ता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप दूध बढ़ा सकते हैं। और इसमें कोई ये नहीं है कि आप पैमाइश कैलकुलेशन करें। आप एक अंदाज़ा लगा लें, बकरी का दूध दोएं, आपको पता चल जाएगा थन में दूध कितना है, एक थन में दूध कितना है। उससे अंदाज़ा लगा लें कि यार इसको हमने आधा थन पिलाना है या पूरा थन पिलाना है। तो इस तरह आप अपनी बकरियों से कैलकुलेट करके बच्चों को दूध पिलाएं। और जूं जूं वज़न बढ़ता रहे जानवर का, बच्चे का, तो उसको आप दूध भी बढ़ाते जाएं। तो वो आप, और आपने आधा किलो से ज़्यादा नहीं करना, ये भी है। आधा किलो से ज़्यादा बकरी को, बच्चे को दूध नहीं पिलाना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसको साथ स्टार्टर वंडा स्टार्ट करना है हमने। अब स्टार्टर वंडा बना बनाया भी मिलता है। मैं नहीं आपको मना करता कि आप जो बना बनाया वंडा है वो इस्तेमाल ना करें, अब वो आसानी के लिए इस्तेमाल कर लें। या हम तो क्या करते हैं, हम चोकर, मकई का दलिया, गंदम का दलिया मिक्स करते हैं, उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी ज्वाइन भी शामिल कर देते हैं, तो वो हम डालते हैं। और साथ हरे पट्टे या लूसन भी उनके आगे रखना शुरू कर देते हैं 10 दिन के बाद। तो वो बच्चे जो है ना, वो भी साथ खाना शुरू कर देते हैं, लिपिंग शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास हरे मसलन बरसीन वगैरह का मौसम है, तो आप बरसीन के मुट्ठे बनाएं, जैसे पालक की गठियाँ या धनिया की गठियाँ नहीं बनी होती, इस तरह मुट्ठे बनाएं। सब्ज़ पत्ते ले लें, दरख्तों के पत्ते ले लें, वो आप अपने बच्चों के दरमियान सामने टांग दें, यानी कि उनको गठियों को बना के, तो बच्चे की हाइट जितना, जहाँ तक उसका मुंह पहुँच जाए, उसको उधर टांग दें, वो भी खाएंगे। और आप उनकी अप्रोच में डब्बों में वो दलिया जो आपने स्टार्टर बनाया वो भी आप रखें, कि वो थोड़ा बहुत उसको लिपिंग करना शुरू कर दें, खाना शुरू कर दें। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत भी पड़ जाएगी। 10 दिन आप हफ्ते बाद रख दें, तो आप वो आगे फिर कंटिन्यू आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि ये खाना शुरू हो गया, तो वो उसको खाना फिर आप प्रॉपर उनको साथ चारा वारा भी डालें। स्टार्टर आपने 3 महीने रखना है। चारा जो है ना, महीने बाद अगर वो आपका लूसन या हरा चारा खाना शुरू हो जाता है, तो वो भी 2 महीने बाद आप आहिस्ता आहिस्ता, पहले थोड़ा थोड़ा उसको स्टार्ट करना है, और उसके बाद फिर आप उसको 2 महीने 3 महीने के बाद प्रॉपर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो चारा खाना शुरू कर देता है। अभी जैसा कि ये हमारा बच्चा है, ये 4 महीने का हो गया, अब ये सब कुछ खाता है। तो अभी इसमें बच्चों को पालने की बहुत सारी और भी बातें हैं जो मैं आपको शेयर करता हूँ 1 बाय 1।
आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें इंशाल्लाह ताला। तो मैं कह रहा था कि हाँ, एक तो हो गया इनका खाना और दूध कैसे डालना है। उसके बाद आपने बच्चों को ग्राई वाटर अल्टरनेट डे में, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, दोनों दिन भी दे दें, कोई मसला नहीं है, डेली भी दे दें, लेकिन अल्टरनेट डेट में लाजमी दें। एक दिन गुजर जाए तो दूसरे दिन फिर आप उन्हें लाजमी उसको, एक दिन कहीं भी भूल गए नहीं भी दे पाए तो फिर आप ग्राई वाटर, वुडवर्ड का असली ग्राई वाटर ढूंढ के लें। आजकल पाकिस्तान में नकली भी बड़ा मसला है, चीज़ें नकली भी मिलती हैं, असली होना चाहिए। तो वो आपने 250 cc बच्चे को पिलाते रहें, दूसरे दिन शुरू कर दें, दूसरे दिन आप शुरू कर दें और फिर लगातार पिलाते हैं। पहले 2 महीने आप ग्राई वाटर तो मिस नहीं करना, ठीक है। तीसरी जो मेन पॉइंट है इन बच्चों के लिए, जो मेन पॉइंट है, सबसे बड़ी बात ये देखें, ये बच्चों के नीचे फटियां लगी। अब फटियां मकसद नहीं है बताना, मकसद ये है कि जिस जगह पे आपने बच्चे रखने हैं ना पहले 3 महीने, वहाँ मिट्टी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो मिट्टी को अप्रोच किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए उन पर। ये देखें, हमने ये पिंजरा रखा हुआ है ना, ये नज़र आ रहा है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम इस पिंजरे के अंदर रखते हैं। तो अभी तो ये देखें ना, बड़े हो गए हैं, 2 बच्चे वो हैं, वो अभी तो इधर घूमते रहते हैं। तो ये इसके अंदर रखें, मुख्तसर जगह पे रखें जहाँ वो इकट्ठे रहें और उनको आप उनका स्टार्टर डाल सकें, यानी कि मखसूस, और वो बड़े जानवरों के पास के नीचे ना आए या वट एवर, जो भी उसको कवर करना। अब सर्दियों में हम इसको ऊपर से छत से भी कपड़ा डाल देते हैं, तरपाल शरपाल, और इर्द गिर्द से भी घेर देते हैं। तो ये यानी कि सर्दी से भी बच जाते हैं, गर्मियाँ हों तो खुला रखते हैं। तो ये हमारे बच्चों के लिए है ये वाला पिंजरा ना, ये देखें चारों तरफ। ये दरवाज़ा इसका टूटा हुआ है, वो ऊपर पड़ा है, वो देखें। तो वो इधर कपड़ों पे लग जाएगा, जब ज़रूरत हो तो फिर हम तो वैसे ही अंदर पड़ा हुआ है। तो ये हमारा एक्चुअली बच्चों का ही बाड़ा है। अब देखें, जब बच्चे छोटे हों तो इसमें डालें, रखें, कवर है, ऊपर से खाली है, आप ऊपर से बच्चे को किसी को पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं। तो ये इधर जब वो बड़े हो जाएं तो फिर वो इधर घूमते हैं। जैसे कि ये बच्चे बड़े हैं, ये तो 5-5, 6-6, 7-7 महीने के बच्चे हैं ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये पट्टा हमारी, ये देखें, मतलब ये मिक्स है, क्रॉस है। तो हम बच्चों के मौजू पे ही रहते हैं। अब आपको एक और एक तो मैंने जगह बता दी ना आपको कि आपकी उस जगह पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना है कि हमने इनकी डिवर्मिंग करनी है। पहले महीने के बाद आपने इनको अंदरूनी कीड़ों की दवाई देनी है, ठीक है। अच्छा, वो एक देने के बाद फिर आपने पूरा महीना नहीं देनी, फिर दूसरे महीना जब पूरा हो जाए फिर देनी है, फिर आपने डिवर्मिंग करनी है, यानी कि दूसरे पूरे महीने में के बाद भी फिर डिवर्मिंग करनी है। इसी तरह फिर तीसरे महीने में डिवर्मिंग करनी है, फिर चौथा महीना पूरा होने के बाद 4 डिवर्मिंगें आपने महीने में एक के हिसाब से करनी है। जब आपकी ये 4 डिवर्मिंग पूरी हो जाएंगी ना, और बच्चे भी 4 माह के हो जाएंगे, फिर आपका बच्चा इंशाअल्लाह ताला हर किस्म से ख़तरे से निकल गया, उसका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर मजबूत हो चुका होगा, वो अच्छा खासा चारा खाने के काबिल हो चुका होगा। अच्छा, अब डिवर्मिंग के बाद इसकी बारी आती है वैक्सीन की। हमारा प्रोसीजर ये होता है कि हम जब बकरियां प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो उस प्रेगनेंसी में हम अपनी बकरियों की वैक्सीन करवाते हैं। तो जब वो वैक्सीन, जब वो बच्चे अंदर पेट में होते हैं तो उनकी भी वैक्सीन साथ हो जाती है। उसके बाद हम 4 माह तक बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं करते, ठीक है। अब इनको 4 माह बाद जो चौथी वैक्सीन आपने अंदरूनी कीड़ों की करानी, पेट के कीड़ों की करानी है, उसके साथ फिर आपने इनको बैरूनी कीड़ों की दवाई भी जो है ना, इंजेक्शन भी है ना, वो भी लगाना है उसके बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। अब ये आपका प्रॉपर जानवर बन चुका है 4 माह में। अब इसको दोबारा जब भी आप अपनी बाकी बकरियों की वैक्सीन शुरू करें ना, जब भी उनका पीरियड आया हो, तो उनके साथ इन बकरों की, बच्चों की भी आपने वैक्सीन करवानी है। अब आपका ये मुकम्मल जानवर बन चुका है। अब इसको बड़े जानवरों की तरह आपने ट्रीट करना है, वैक्सीन वक्त पे वैक्सीन भी करनी है और डिवर्मिंग भी करते रहना है।
जैसे मैं तो अभी अपना मेरा सिलसिला तो ये है कि बकरियां जब भी मैंने क्रॉस करानी होती हैं, उसमें उनका क्रॉस कराने से पहले जो प्रोटोकॉल होता है उसमें मैं बकरियों को वैक्सीन डिवर्मिंग कराता हूँ। डिवर्मिंग के बाद फिर मैं उसको क्रॉसिंग करवाता हूँ। तो डिवर्मिंग जो है ना वो ज़रूरी है, और वैक्सीन जो है ना वो जब बकरियां मेरी क्रॉस हो जाती हैं तो फिर करवाता हूँ, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी और उसके 3 माह कम से कम माँ के साथ माँ का दूध पीना, और उसके बाद 3 माह तक मैं अपनी बकरियां जो है ना दोबारा अगर क्रॉस करानी हो तो मैं वो फिर दोबारा क्रॉसिंग में ले जाता हूँ। तो इस तरह फिर वो वैक्सीन का टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैं वैक्सीन जो है ना वो क्रॉसिंग के बाद जब बकरी जो है ना वो कंसीव कर चुकी होती है ना, तब मैं अपनी बकरी को कंसीव कराने होने के बाद मैं बकरियां क्रॉसिंग उनकी वैक्सीन कराता हूँ। मौजू बहुत लंबा हो गया। मेरा ख्याल है बच्चों को पालने के मेरे इस फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बच्चा जो पैदा हो गया ना वो नहीं मरा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी इसमें बड़ी कोई कामयाबी है। तरीका मैंने आपको बता दिया। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।